हार की भी तैयारी जो कर ले वही नीतीश। अगर खबर ये थी कि अगर भागलपुर की सीट जदयू में चली जाती जी, तब तो कांग्रेस को प्रत्याशी खोजना पड़ जाता है। हाँ, हमने आपको बताया था कल पंचनामा में कि कैसे नीतीश कुमार ने एक बड़ी मीटिंग की, आरसीपी सिंह को कमान दे दिया और आरसीपी सिंह अब धड़ाधड़ विकेट गिरा रहे हैं या नीतीश जोड़ रहे हैं, वहीं आरसीपी कई लोगों की छुट्टी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा गेम किया कि नीतीश कुमार जी पहले से तैयारी कर रखी थी कि उन्हें वापस जाना है एनडीए में। जी, आज हमने ये आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कि कैसे नीतीश कुमार आगे चल के एनडीए का जो भविष्य है जी, वो यही तय करेंगे। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कंबल ओढ़ के देख रहे होंगे बाबा, कल बोले थे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि हाँ भाई कंबल ओढ़ के देखते हैं। बाबा आपका भविष्यवाणी भी सही होने लगा है, आपका भी कि आप नहीं नमा जी, आज कंबल से बाहर निकलने वाला खबर है, इसलिए कि बड़ा गर्म खबर आप लेकर गए। देखिए, आप पंचनामा देख रहे हैं, ऑब्वियसली सुबह वाला पंचनामा है। हम दोनों का यहाँ होने का मतलब ही है कि ये सुबह का पंचनामा है और बड़े खबर की चीर फाड़ हो गई। छोटा मोटा बाघ बकरी नहीं मारेंगे, सीधा डायनासोर। देखिए, इस बात पे चर्चा तो बहुत हुई है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, एनडीए का भविष्य क्या होगा, लेकिन आज शायद हम वो चर्चा लेकर आए हैं जो वाकई बहुत साधारण शब्दों में समझा देगा आपको कि नीतीश कुमार ने आखिर क्या फैसला लिया है और एनडीए का भविष्य एग्जैक्टली क्या होगा। फिलहाल देखिए, भविष्य की बहुत सारी नीतियां हैं। किस हद तक भविष्य आप मानते हैं, जैसे कि किसी छोटे बच्चे का जन्म जिसका हुआ हो उसके लिए भविष्य मतलब स्कूल तक पहुंचना होता है, और जो स्कूल में हो उसके लिए भविष्य नौकरी तक पहुंचना होता है या कॉलेज तक पहुंचना होता है। वैसे ही कॉलेज के बाद नौकरी, नौकरी के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चों के बाद बच्चों की शादी, भविष्य का अलग अलग डेफिनेशन है। तो वर्तमान में नीतीश कुमार का भविष्य जो है वो और एनडीए का भविष्य जो है वो बंगाल चुनाव तक का है जी, कि बंगाल चुनाव तक क्या परिस्थितियां रहेंगी। क्या बंगाल तक ही तो नहीं सरकार गिर जाएगा, क्योंकि बंगाल चुनाव एक इतना बड़ा माइलस्टोन है जहां पर रुक कर गाड़ी का पेट्रोल डीजल चेक करना, एलिवेटर में थोड़ा पानी डाल देना और बाकी सब बैटरी उटरी चेक करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक लंबा माइलस्टोन है। लेकिन आज ही ये चर्चाएं हो रही हैं। कुछ चैनलों को तो 2-3 दिन बाद हो सकता है, और हो सकता है तो शुरू कर देते हैं श्याम रजक 28 विकेट गिरा देंगे। 4 दिन पहले बात हो गई थी मालिक, 4 दिन पहले हमने दिखा दिया था और वहीं से अब खबर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, मेहनत करने की क्या जरूरत है। अब देखिए, एनडीए को लेकर बेचैनी तो है। मुकेश सहनी की पार्टी में भी लोग दावा करके ये जा रहे हैं, हमारे सामने बोल के जाते हैं बाकायदा कि नहीं मैं इस कारण से दुखी हूँ, मैं उस कारण से दुखी। लेकिन मुझे एग्जैक्टली ये पता है कि एनडीए के भविष्य को लेकर सबको चिंता हो गई है जी, कि नीतीश क्या फैसला कब ले लें, और उसके चक्कर में विपक्ष में बैठना पड़ जाएगा। और अगर कहीं तेजस्वी सत्ता में आ जाते हैं नीतीश के साथ तो ये तो और कष्टकारी हो जाएगा, क्योंकि जिस समाज को बहुत पहले ही समस्याएं थी, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बहुत मुश्किल से मुकेश सहनी को उसको पद मिला है, और वहाँ से फिर वापस पीछे जाना वो डेडली हो जाएगा। और शायद इसीलिए दूसरी पार्टी बनाने की बेचैनी भी लगी हुई लोगों को। तो खैर, इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, कितना मुकेश कीजिएगा, छोड़िए और बातों को बात करते हैं। हम नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार की जो वर्तमान स्थिति है और जो उन्होंने शुरू कर दिया है आरसीपी सिंह के हवाले से, मतलब आरसीपी के कंधे पर बंदूक और नीतीश पीछे से, वो एक अलग कहानी बता रहा है। हमने आपको बताया था कल पंचनामा में कि कैसे नीतीश कुमार ने एक बड़ी मीटिंग की, आरसीपी सिंह को कमान दे दिया और आरसीपी सिंह अब धड़ाधड़ विकेट गिरा रहे हैं या नीतीश जोड़ रहे हैं, वहीं आरसीपी कई लोगों की छुट्टी कर रहे हैं। आते आते तो पहले वो छुट्टी उन्होंने कर दी, एक तरह से ये घोषित छुट्टी है, लेकिन कर दी अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी का कद इस पार्टी में थोड़ा कम हो गया है, और अब जो खबरें आ रही हैं कि नीरज कुमार को बनाया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष, तो उस हिसाब से और कद छोटा होता है। हालांकि इतना आसान नहीं है अशोक चौधरी जैसे वर्सेटाइल जो पॉलिटिशियन है उनको छोटा कर पाना, लेकिन माना जाता है कि आरसीपी सिंह के सामने इस पार्टी में अगर नीतीश जी भी अगर आ जाएंगे अब तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाएगा, क्योंकि अब तो उनके पास पावरफुल है। लेकिन नीतीश जी की रणनीति क्या है, आगे चल के एनडीए को लेकर क्या सोच रहे हैं, इन सब पर से पर्दा उठाने की अब कहीं ना कहीं घड़ी आ गई है। बाबा, नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि अब तो समझ में आ रहा है कि इनके विधायकों पर दावा कर रही है जदयू भी, इनके लोगों पर दावा कर रही है भाजपा भी। ये जहाँ जोड़ रहे हैं 1% 2%, वहाँ कह रहा है कि 28 को लेकर चल जाएंगे। समझिए, भोजपुरी में कहावत बा जी कि भर मांगे से नूर ना तो फट देनी रहा जी,
और ये बड़ा प्रचलित कहावत बा कि बचपन में वो देख हूँ कब। अच्छा, आप खेल कूद में भी देखते हैं, बच्चे जब खेलते हैं तो अगर बैटिंग नहीं मिला तो विकेटें कबार देते हैं, चाहे बॉलें फेंक देते हैं कि नहीं खेले भंडोल कर देंगे। इन सब बातों के बीच में कुछ चीज़ों को अगर आप कसौटी पे कसते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि नीतीश कुमार जी इतना आसान नहीं है। और आसान इसलिए नहीं है कि आपको सबसे पहले सुनने में आया हुआ है कि कांग्रेस टूट जाएगी। क्या कांग्रेस टूटी? जी नहीं टूटी, अभी तक तो नहीं। तोड़ने का काम महागठबंधन ने शुरू किया, चूंकि आरोप भी लगा है और ये ऑफिशियल है। सुशील मोदी जो कि अपने आप को कहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी और बिहार के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी जी, अब राष्ट्रीय स्तर पे होती थी सब लगा रहे हैं जी, माफ कीजिएगा इसलिए कि आप अब राष्ट्रीय स्तर में चले गए हैं, तो आप बिहार के थे, शुरू करना पड़ेगा जी, बिहार के थे। तो जब थे आप बिहार में, तब आपको, अब तो आपको देख करके बड़ा अच्छा लगता होगा कि आपके जगह पर दो को उप मुख्यमंत्री बैठे हैं। वहां देख करके चिंता तो जरूर होती है, थोड़ा सा लगता भी होगा कि कभी मेरी जगह थी, कभी तेजस्वी यादव की जगह थी। कल तो बाबा मैं बात कर रहा था एक व्यक्ति से, बहुत अच्छे राजनीतिक व्यक्ति हैं, अलग अलग पार्टियों में समय बिताया है अपना, फिलहाल भाजपा में है। वो कह रहे थे कि हालांकि उनकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन मुझे लगा कि बड़ा हल्का प्रसंग रहा उनसे बातचीत का। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी इतने दुखी हैं इस पूरी घटनाओं से, और ठीक है उनको बंदोबस्त उनकी कर दी गई, उनको कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रेम कुमार को, नंदकिशोर यादव को और अब नीतीश कुमार पर ही दबाव बना रही है भाजपा, और अलग अलग लोग, कोई शराबबंदी की बुराई कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार पर बोल रहा है, कोई घटना पर बोल रहा है, कोई दुर्घटना बोल रहा है, कोई कह रहा है कि गृह विभाग बने इनके पास, ठीक है। लागल खेत नमन जी जना फसल आवे के पूरा उम्मीद होके जी, ओकरा के रुआ हमरा से ले ली 2 कट्ठा जी, और ओकरा बदले में बंजर हमरा के 1 बीघा दे दी जी। तो मैंने नहीं, उन्होंने बहुत दावा ये भी कर दिया कि बंगाल चुनाव तक अगर नीतीश कुमार बने रह जाते हैं अपने होशोवास में, उनको गुस्सा नहीं आता है और वो गठबंधन नहीं तोड़ते हैं, तो बंगाल के बाद तो हम लोग मिलकर तोड़ देंगे अगर इस तरह की परिस्थिति तो एकदम, और मैं नीतीश कुमार के साथ उस वक्त खड़ा रहूंगा। और उन्होंने दावा किया कि सुशील मोदी ऐसा मतलब मन बना रहे हैं, और ये बाकी नेता कि वो खड़े हो जाएंगे बिहार में टूट भाजपा में करके और नीतीश के साथ। नमन जी इस बीच में आपको मुझे बहुत हल्का लगा ये प्रसंग उनसे। आपको याद होगा, ये प्रसंग हल्का हो सकता है, देखने में तो लग रहा है हल्का, लेकिन आपको याद होगा कि जब सरकार बनने की कवायद चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, उस बीच में हमने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता ऐसा चाहते थे कि एक बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, तो इससे होगा क्या कि नीतीश का गुरूर टूट जाएगा, तेजस्वी का आकलन हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल जाएगा जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता था। इसलिए तो इसी बात वैक्सीन ट्रायल मोड में जी, तो आप गलत जगह ट्रायल कर रहे हैं ना जी, आपने गेम ही उल्टा कर दिया। जिन लोगों को कोरोना के वैक्सीन के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये ऐसा कोर्स है कि इसको पढ़ाना नहीं पड़ रहा है, सभी लोग घर में बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आवे हम लोग पढ़े, वही हाल है, अलग अलग टेस्ट होता है। तो भाजपा नीतीश को वैक्सीन तो देगी जी, लेकिन कब देगी? जब वो ह्यूमन ट्रायल पार कर जाए। अगर ये बातें शुरू से चल रही थी कि कांग्रेस टूट जाएगी, कांग्रेस में 19 लोग जीत करके आए हैं जी, आपका आकलन भी था, आपका भविष्यवाणी भी थी, 19 लोग जीत करके आए हैं। मदन मोहन जी जहाँ जी को बहुत लोग कांग्रेस के बहुत सारे लोग जानते हैं कि आपने पहले ही कह दिया था कि 19 से अगर 20 हो जाएगा तो जो कहिएगा सो, लेकिन खैर 19 में से 12 लोग नए हैं जी, तो कहा जा रहा था कि इन लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बिल्कुल, तो इनको तोड़ा जा सकता। लेकिन आपको पता होगा, बुरा मत मानिएगा अजीत शर्मा जी नहीं, बुरा क्यों मानेंगे? बुरा मत मानिएगा, आपको सीएलपी लीडर इसलिए बनाया गया है कि अब पार्टी टूटे नहीं जी, ये बात दिमाग में। लेकिन इनकी मुलाकातें नीतीश कुमार से जो होती रही हैं जी, वो बहुत जगह इनकी मुलाकातें होती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें तो हम भी जानते हैं, लेकिन खैर वो सब बातें ऑफ द रिकॉर्ड है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। लेकिन आपको बनाने के पीछे कारण वही था। नहीं, खबर बोल दी, अब प्रसंग छेड़ दिया तो हमको बोलना पड़ेगा जी, मेरे साथ मजबूरी है। अगर खबर ये थी कि अगर भागलपुर की सीट जदयू में चली जाती जी, तब तो कांग्रेस को प्रत्याशी खोजना पड़ जाता है। हाँ, ये तो बात चलिए, लेकिन वक्त के हिसाब से सबसे पहले तो वहां विराम लगा दिया नीतीश कुमार ने कि कांग्रेस को नहीं तोड़ना है। हम बदनाम हैं, क्योंकि क्या करें, क्योंकि बहुत बड़ी बात है नमन जी, नीतीश कुमार ने नहीं टूटने दिया कांग्रेस को जी, और ये नीतीश कुमार के एक अगले स्टेप की नीति थी। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि कांग्रेस टूटे, लेकिन कांग्रेस को नहीं टूटने में नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका है। और मतलब इस बात से आप कुछ इशारा कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल इशारा कर रहे हैं नमन जी, एकदम बिल्कुल इशारा कर रहे हैं, एकदम हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि किसी न किसी क्यों ऐसा, क्यों ये अब इस पे आइए, अब इस पे क्यों ऐसा?
नमन जी अब बहुत सारा राज अब मत खुलवाइए ना, तो बचेगा फिर क्या? नहीं, बताना पड़ेगा दर्शकों को, आखिर भाजपा तोड़ना तो चाहती है, भाजपा तोड़ना चाहती है। रातों रात में एक खबर आपने ब्रेक किया है जी, आपकी टीम ने ब्रेक किया है जी। अभिषेक मिश्रा ने एक खबर ब्रेक किया है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के और तेजस्वी यादव के लिए वैक्यूम जगह वैकेंट एक अलग ही तरह का मैथमेटिकल उन्होंने बताया। लेकिन इस मैथमेटिक्स से आगे की मैं बात कर रहा हूं कि उन संभावनाओं पर पहले से तैयारियां शुरू हो रही थी। और नीतीश कुमार जी जाल फेंकते हैं ना, तो सिर्फ मछली के लिए नहीं फेंकते हैं जी, उसमें जो आ जाए ना सब उनको चाहिए। आप सोचिए ना कि अंतिम समय में लोग विधायक का चुनाव हो रहा हो और एमएलसी खरीद रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो होगी ना। वो एमएलसी आ रहे थे, क्या है लाइबिलिटी ना बनेंगे आगे चल के। बिल्कुल, वो एमएलसी इसलिए आ रहे थे कि उन्हें विधायक बनना है, लेकिन नीतीश जी ने उन एमएलसीओ को लाया कि उनकी सीट एक रिजर्व रहे नेता प्रतिपक्ष की, जो बात आपने कही भी थी। जी जी जी। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की एक कुर्सी उनकी रहे, उनका आवास बचा रहे, इसके लिए उन्होंने ये तैयारियां की थी। अब इस बात से तो आपको लग रहा होगा हार की भी तैयारी जो कर ले वही नीतीश। उसके बाद सबसे बड़ी बात नमन जी, पिछले 10 सालों में मात्र 2-3 विभागों को छोड़ करके भाजपा से आई हुई महिला आयोग की अध्यक्षा बनाई गई हैं, उनको छोड़ करके और छोटे मोटे विभागों को छोड़ करके, और किसी विभाग का उन्होंने कभी अभी तो बंटवारा किया नहीं किया। मैंने पूरे 2015 से लेकर के 2020 तक एक तरफ जहां महागठबंधन के उनके साथी छटपटाते रहे, कई लोगों ने नया कुर्ता पैजामा भी सिलवा लिया था कि हम अध्यक्ष बनेंगे, हम अध्यक्ष बनेंगे। कई लोगों का नाम भी अब लोगों ने तो उगाही भी शुरू कर दी थी। साहब मैं बोल रहा हूं कि लोगों ने तो कहना भी शुरू कर, मैं फलानी विभाग का अध्यक्ष बनूंगा, मैं फलानी विभाग, सब बंटवारा भी हो चुका था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा गेम किया कि नीतीश कुमार जी पहले से तैयारी कर रखी थी कि उन्हें वापस जाना है एनडीए में। जी, ये बहुत पहले की बात है नमन जी। और फिर नीतीश कुमार ने वो तैयारी कर ली है कि भारतीय जनता पार्टी का टेटुआ कब दबाना है। जी, अगर संख्या रहेगा तभी तो होगा ना। और संख्या जो अभिषेक ने समझाया है उसे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, एक बड़ी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है बिहार सरकार की। ऐसी स्थिति में होगा क्या कि अगर 43 लेकर के नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं जी, या फिर वो वॉकआउट कर जाते हैं जैसा कि उन्होंने किया है, ऐसे कई प्रमाण है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा सेट कर रही थी, सदन में पास कराई तो बाहर हो जाते थे। बस सिंपल सी बात है, बिल्कुल वर्कआउट कर जाते थे और ऐसी स्थिति में पास हो जाता था। एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि 200 पर इल्जाम बिना लगे और कत्ल भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये रास्ता उनके लिए बहुत ही सॉलिड है। और ये सॉलिड रास्ता जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने दे दिया है। और नीतीश कुमार का दिया हुआ जो ये रास्ता है, ये कहीं ना कहीं एक बात तो तय करता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता मिल जाएगा और ये 200 सीटों पे होगा। ये बात नमन जी एकदम बिल्कुल तय नजर आ रहा है। बड़ी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। अब बिल्कुल देखिए, खोजी पत्रकार हमारे हैं, मैं बार बार कहता हूं कि हम विश्लेषण के अगर एक्सपर्ट हैं तो अभिषेक मिश्र खोजी पत्रकार हैं जी। सारे दिन अगर निचोड़ते हैं वो खबरों को, तो एक ऐसा कोई बड़ी खबर लेकर आते हैं जिससे बड़ा धमाका हो और बड़ा मंथन करते हैं हम उस पर। हमने आंकड़ों का 243 सीटों का आंकड़ा का मंथन किया है कि 43 सीट लेकर के अगर सदन से आउट हो जाते हैं नीतीश कुमार, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा गठबंधन जो कि मजबूत गठबंधन है, और यही कारण है कि कांग्रेस के लोगों को टूटने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कारण है। ये कारण शायद छूट गया था जिसको हम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही है खास बात भारत लाइव की। अगर एक से एक बड़े यहाँ सूरमा हैं, राजनीति को बिहार के अच्छे से समझते हैं। हम ये दावा नहीं कर रहे कि 100% हम ही समझते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहते हैं कि वर्तमान जितने विश्लेषक हैं, जितने बड़े राजनीतिज्ञ लोग हैं, और मैं कहूँगा कि विश्लेषण एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें बहुत सी चीज़ों को संभावनाएं देखनी पड़ती हैं। तो उसी हिसाब से भारत लाइव लगभग हर पैमाने पर सही उतरता है। दर्शक हमारे लगातार फ़ोन करके हमें बताते हैं। आज हमने ये आपको ऑलमोस्ट बता दिया है कि कैसे नीतीश कुमार आगे चल के एनडीए का जो भविष्य है जी, वो यही तय करेंगे। देखिए आज भी नीतीश कुमार, देखिए हाँ ये बात सही है कि हर व्यक्ति की मृत्यु लगभग तय है, राजनीतिक मृत्यु की बात कीजिए या ऐसे ही मृत्यु की बात कीजिए, लेकिन उस मृत्यु पर जो विजय प्राप्त कर लेता है अपने हिसाब से जी, अपने समय से, अपने वक्त से, वो व्यक्ति राजनीति या हो या जीवन हो, उसमें कहा जाता है कि ये महामानव है, ये मानव नहीं है। ऐसे ही राजनीतिक गति को प्राप्त करना चाहते हैं नीतीश कुमार। ऑब्वियसली नीतीश कुमार जानते हैं कि वो 200-300 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे, और हो ये भी बात वो अच्छे से जानते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरा आखिरी चुनाव होगा और बाद में पलट जरूर जाते हैं, लेकिन और 3 टर्म मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री की भी दीक्षा होती है। बिल्कुल, उनके एक साथी ऑलरेडी 3 टर्म बन चुके हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को एक उस सर्वोच्च पद पर पहुंचना
भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है। जो काम उनके बुरे हो रहे हैं उस पर तो हम लगातार चर्चा करते ही हैं जी। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार को लेकर, बिहार का फेसलिफ्ट जो किया है उसको लेकर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए जी। भाजपा ने कई बार तैयारी भी की है इसको लेकर, लेकिन नीतीश कुमार पर भरोसा भाजपा को भी नहीं हो पाता है। अब आरसीपी सिंह सामने है, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि नीतीश कुमार पर भरोसा भाजपा भी करे, क्योंकि परिस्थितियां नीतीश कुमार ने बिल्कुल, जो बाबा ने बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि कांग्रेस वाली बात, अगर उस वजह से भी भाजपा को रुकना पड़ जाता है तो नीतीश कुमार के लिए बड़ी जीत है ये दूसरे के कंधे, दूसरे के बंदूक से अपना फायदा पहुंचवाने का ये डिसीजन, ये इस तरह का राजनीति नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। आज का पंचनामा कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। पंचनामा जो विश्लेषण है सुबह का, वो रोज़ इसी वक्त आता है। अगर आप हमारे नियमित दर्शक हैं तो आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपसे आग्रह कर दूं और ये औपचारिकता भी पूरी कर दूं कि इस चैनल को आपकी आवश्यकता है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद हैं तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हों तो शेयर के साथ साथ लाइक भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक UPI नंबर है 9386816700। नए साल में हमने बहुत सारे गरीब लोगों तक अपने जो हमारी जितनी भी इच्छा है, जितनी भी हमारी सामर्थ्य है, हमने पहुंचाया। मदद कोशिश करेंगे कि आप भी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।